हेलो दोस्तों, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 एक क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 को डिस्कस किया था। उससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd को, और उससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1st को और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने देखा था। तो ये सीरीज़ ऐसे ही चलती आ रही है। तो इसी प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एपी, किसी एपी की थर्ड और 9th टर्म कितनी है हमारे पास, एपी आर 4 एंड -8। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि किसी एपी की जो थर्ड टर्म है A3 इज इक्वल टू वो है हमारे पास 4, और जो 9th टर्म है A9 वो है हमारे पास -8। ठीक है, ये दो हमें गिवन है और ये पूछ रखा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इसकी कौन सी टर्म 0 होगी। क्लियर। चलिए तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A3 को हम लोग एक्सपेंड करके लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, और इसे हम लोग लिख लेंगे A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ये होगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और ये होगी इक्वेशन सेकंड। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के साथ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकंड वी गेट। हमें इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, और सब्ट्रैक्ट करना है A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते टाइम याद रखेंगे कि जो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन हमेशा चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस A प्लस का है तो ये A हो जाएगा माइनस का, 8D प्लस है तो ये भी नेगेटिव, और ये माइनस है तो ये प्लस। क्लियर। यहाँ से माइनस ए कैंसिल, यहाँ पे माइनस का 8D और प्लस का 2D, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6D बच जाएगा इज इक्वल टू प्लस 4 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 12, और 6 उस तरफ डिवाइड होगा तो D की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -2। ये आई हमारे पास D की वैल्यू। क्लियर। अब इस D की वैल्यू को हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो करेंगे कैसे, देखते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पे क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है, इस D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो लिखेंगे क्या, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। अब D की जगह क्या रखना है हमें, -2, तो ये हो जाएगा A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। अब -2 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A -4। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -4 और इज इक्वल टू में 4 है। अब -4 उस तरफ जाएगा तो A की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8। यहाँ से हमने A और D दोनों की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब ये कह रहा है कि इसकी कौन सी टर्म 0 होगी। ठीक है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो हमने मान लिया कि इसकी nth जो टर्म है वो क्या होगी, 0, और nth टर्म कौन सी होती है हमारे पास, an होती है, तो हमने an क्या मान लिया, 0। अब an का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है, 0। a की वैल्यू हमने फाइंड की है 8 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से पॉजिटिव 8 है, उस तरफ जाएगा नेगेटिव होगा, तो n-1 -2 इज इक्वल टू
-8, यहाँ पे पॉजिटिव 8 है तो ये क्या होगा -8। अब -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, n-1 यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -8/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 को ये 8 पे 4 पे डिवाइड करेगा, तो n-1 इज इक्वल टू क्या आया 4, -1 उस तरफ जाएगा तो n इज इक्वल टू 5। तो इस एपी की जो 5वीं टर्म है, 5वीं जो टर्म है वो क्या होगी 0। तो ये था इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या रखा है, द 17th टर्म ऑफ एपी, इस एपी की 17वीं जो टर्म है 17th टर्म एक्सीड्स है इट्स 10th टर्म बाई 7। इसकी जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 एक्सीड्स है, मतलब 7 ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। क्लियर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। A17 का मतलब क्या होता है A प्लस 16D इज इक्वल टू A10 का मतलब क्या होता है A प्लस 9D और प्लस क्या है 7। आप इस बात को समझें कि जो 17th टर्म है AP की वो एक्सीड्स है उसी AP की 10th जो टर्म है वो उस टर्म से 7 एक्सीड्स है, ज़्यादा है, 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। कौन सी 17th टर्म, तो 17th टर्म 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से A से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 9D है पॉजिटिव, इस तरफ आएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 7D इज इक्वल टू 7 और D की वैल्यू यहाँ से 7 को 7 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 1, तो D की वैल्यू क्या आएगी 1। बस हमें इसमें कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तो चलिए अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि विच टर्म ऑफ ए पी तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्वेश्चन को समझें कि इस एपी की 54th जो टर्म है उसमें से अगर मैं 132 ऐड करूं और जो आंसर आएगा वो नंबर इस एपी का कौन सा नंबर होगा, यानी कि उस नंबर को लेके n की वैल्यू क्या होगी। समझ में आया आपको ये बात। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। तो जो एपी दे रखी है वो दे रखी 3, 15, 27, 39 डॉट ऐसे ये चलते जाएगी। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 3, D की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 12, क्योंकि 15 माइनस 3 12 है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले तो चेक करना कि 54th टर्म क्या होगी। तो A54 को क्या लिखेंगे इज इक्वल टू A54 क्या होगा अपने पास A प्लस 53D। क्लियर, ठीक है, A प्लस 53D। अब A की वैल्यू क्या है अपने पास, A की वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू D की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36 6, ठीक है 3 और 12 5 जा 60 और ये हो जाएगा 63। इसमें 3 ऐड करेंगे तो आएगा 639। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये है इस 54th टर्म की, यानी कि A54 की जो वैल्यू है वो है अपने पास 639। ठीक है, अब इसमें से यानी कि 54th टर्म से 132 मोर देन, ठीक है 132 मोर, यानी कि इससे कितनी ज़्यादा 132 ज़्यादा, तो 639 इसमें ऐड कर देंगे 132, ऐड करने पे क्या मिलेगा 771। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये इस एपी का कौन सा नंबर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो है इसकी nth टर्म पे है, तो an की वैल्यू क्या होगी अपने पास
771। मान लिया कि इसका कोई nवा नंबर है, nth नंबर पे है, nth टर्म है ये। अगर nth टर्म है तो an की वैल्यू यही होगी। an क्या होगा अपने पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 771। a की वैल्यू क्या है अपने पास 3 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू अपने पास क्या है 12। क्लियर 771। अब 3 पॉजिटिव है, उस तरफ जाएगा नेगेटिव होगा, इंटू 12 इज इक्वल टू 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 768। ठीक है, अब 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा डिवाइड होगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन 12। तो ये 6 पे और 4 पे, ये कितना आएगा 64, और माइनस 1 यहाँ पे उस तरफ होएगा तो प्लस 1, तो n की वैल्यू आएगी 65। तो जो ये नंबर होगा कौन सा, ये वाला जो नंबर होगा इस AP का n की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 65। ठीक है, यानी कि 65th नंबर, 65th टर्म होगी ये वाली इस AP की। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तो चलिए अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का जो क्वेश्चन है उसको सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 AP, कोई भी 2 AP हैं अपने पास, हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम। तो मैंने लेट कर लिया, लेट AP, फर्स्ट AP कोई भी ले लो, जैसे मान ले A ले लिया, नेक्स्ट A प्लस D हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा A प्लस 2D, और ऐसे ही ये AP चलती जाएगी। क्लियर बात। और जो सेकंड AP है, सेकंड AP क्या होगी, उसकी जो फर्स्ट टर्म है मैंने कैपिटल A मान ली, इसका कॉमन डिफरेंस दोनों का इक्वल है। यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस D आपको दिख रहा है कि इसमें D ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा इक्वल, तो A प्लस D, A प्लस 2D, और ये भी क्या है एक AP है, दोनों का सेम कॉमन डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने कोई भी 2 AP ले ली। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, तो इसकी 100th टर्म कौन सी होगी भाई, A प्लस 99D, बिल्कुल, और इसकी 100th टर्म होगी A प्लस 99D। इसमें स्मॉल है, इसमें कैपिटल है, और ऐसे ही आप PA आगे चलती जाएंगी। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है हमें 100, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, A प्लस 99D माइनस, लिखेंगे यहाँ पे क्या, सबसे पहले लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनके जो 100th टर्म है, इसकी 100th टर्म क्या होगी A100, और इसकी 100th टर्म क्या होगी A100। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें कितना दे रखा है 100। क्लियर। अब इसका जो 100th टर्म होगी उसे हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D इज इक्वल टू 100। क्लियर। अब यहाँ से माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होएगा A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अब ये माइनस 99D से प्लस 99D कैंसिल, अब ये कितना आ जाएगा A माइनस A इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से जो वैल्यू है ये A माइनस A की कितनी है 100। हमें पूछ रखा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो 1000th टर्म का अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि इसकी 1000th टर्म क्या होगी 1000 माइनस दिस। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। क्लियर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोग इसे कह सकते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D। बस हमें इनका डिफरेंस निकालना है, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, A प्लस माइनस A माइनस 999D। क्लियर। अब देखोगे तो 999D से 999D कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या
ए माइनस ए, और इसकी वैल्यू तो हमने पहले इक्वेशन फर्स्ट मान के पहले ही निकाल ली, कितनी 100 है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 100 लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से हमें इसकी वैल्यू डिफाइन है, तो जो उसकी 100,000th टर्म है उसका डिफरेंस भी कितना आएगा 100। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। जो 3 डिजिट के नंबर हैं वो कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हो, डिवाइड हो। तो आप लोग इस बात को समझें कि जो 3 डिजिट के नंबर हैं वो 100 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 100, 101, 102। अब हमें इनमें से वो नंबर काउंट करने हैं जो 7 से डिवाइड हो। तो 3 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर है वो डिवाइड कौन सा होगा 105। ठीक है, उससे पहले के कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होंगे, जस्ट इससे अगले वाला जो नंबर है वो डिवाइड होगा अपने पास 112। इससे अगले वाला जो नंबर होगा 119, और ऐसे ही ये नंबर चलते जाएंगे। अब हमें 3 डिजिट की बात कर रहा है, तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है भाई 999। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे 9, 7, 4 × 28, यहाँ पे कितना बचेगा 19, यहाँ पे कितना आएगा 7, 2 × 14, यहाँ पे बचेगा 5। अगर मैं इसमें से 5 कम कर दूँ तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो इसका मतलब जो लास्ट जो टर्म है वो कितनी आएगी अपने पास 994। ठीक है, तो इसमें से यही जो नंबर हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड होंगे, तो ये हमारे पास क्या बन गई एक एपी। अगर ये एक एपी बन गई तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है एन की वैल्यू। तो एपी जो है वो है हमारे पास 105, 112, 119 एंड डॉट 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 जो लास्ट टर्म होगी 994। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि कितनी ऐसी टर्म्स हैं जो 7 से डिवाइड है। ये फर्स्ट टर्म है 3 डिजिट की जो 7 से डिवाइड होगी, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये कौन सी टर्म है, इट मीन्स एन की वैल्यू पूछ रखी है यहाँ पे, और एन की वैल्यू क्या है 994। तो यहाँ पे लगाएंगे क्या कि ए एन इज इक्वल टू 994। हमें पता है ए एन की वैल्यू ये है, ए एन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। अब यहाँ पे क्या ए की वैल्यू 105 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 994। अब ये 105 पॉजिटिव है, उस तरफ जाके माइनस होगा तो ये हो जाएगा n-1, 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 10। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 889। ठीक है, अब 7 से उसको डिवाइड करेंगे, n-1 इज इक्वल टू 889/7। इसे कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा 127। -1 यहाँ पे है, उस तरफ जाएगा +1, तो n की वैल्यू आएगी 128। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 के ऐसे कितने मल्टीपल हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हो। तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे समझिए, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे समझें कि 10 और 20 के 250, तो 10, 11, 12, 13 डॉट 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 215 तक, इसमें से हमें वो नंबर लेने हैं जो 4 के मल्टीपल हो। इट मीन्स 4, 8, 12, 16, 20 ये नंबर। तो जो फर्स्ट नंबर होगा 10 से आगे वो होगा 12, इससे नेक्स्ट जो नंबर होगा वो होगा 16, इससे नेक्स्ट नंबर 20, ऐसे चलते जाएंगे। अब पीछे से चेक करेंगे तो वो नंबर आएगा 248। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि ऐसे कितने नंबर हैं 10 और 250 के बीच जो 4 के मल्टीपल हैं। तो ये सभी नंबर क्या है 4 के मल्टीपल। तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये हमारा कोई nth नंबर है, nth टर्म है। तो यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो 248 है ये an की वैल्यू है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे
कि जो AP होगी, सो AP क्या होगी, 12, 16, 20 डॉट डॉट 248। जो 248 है ये हमारे पास an की वैल्यू है, ठीक है। अब an की वैल्यू क्या, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। a की जो वैल्यू होगी वो होगी 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आएगी इज इक्वल टू 248। अब 12 को उस तरफ माइनस करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12, ये कितना आ जाएगा अपने पास, 236। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब 4 मल्टीप्लाई में उस तरफ डिवाइड में हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4। 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 5 और 9 कितना आ जाएगा, 59। तो n की वैल्यू -1 है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 60। तो n की ऐसी कितनी वैल्यू है, 60 वैल्यू है, यानी कि 60 नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल हैं और 10 और 200 के बीच में हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए ये क्वेश्चन था 14th। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं 14 से अगले वाले क्वेश्चन। थैंक यू।